दुनिया में 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं और सबके चेहरे अलग अलग हैं। नैन नक्श बिल्कुल अलग है, रंग रूप अलग है, लेकिन एक चीज बहुत सारे लोगों में कॉमन है, बेहतर दिखने की चाह और बेहतर दिखने की चाह। इस चाह को आजकल भुना रहा है सोशल मीडिया। जैसे आजकल चेहरों को पतला दिखाने की एक होड़ सी लग गई है। अब वजन घटने के साथ चेहरे की चर्बी भी घटती है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, पर ये नेचुरल है। आजकल चेहरे को पतला दिखाने के लिए सहारा लिया जा रहा है एक सर्जरी का भी, जिसका नाम है बकल फैट रिमूवल। ये कितनी पॉपुलर हो गई है इस बात से पता चलता है कि हमें रोज इससे जुड़े मेल्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, खास तौर पर जब से ये शादी का सीजन शुरू हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि वो सेलिब्रिटीज की तरह अपने चेहरे का आकार जल्दी से कैसे बदल सकते हैं। देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है, हम उस पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करेंगे। पर देखिए, बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा कुछ करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पूरी और सही सटीक मेडिकल जानकारी मिले। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बकल फैट रिमूवल के बारे में। डॉक्टर से जानेंगे कि ये बकल फैट रिमूवल होता क्या है। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि बकल फैट क्या है, ये कैसे किया जाता है, ये पूरा जो प्रोसीजर है, और क्या बकल फैट रिमूवल के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं। सुनिए। बक्कल फैट बेसिकली, जो बक्कल का मतलब होता है चीक। तो हमारे चीक के अंदर जो फैट होता है या जो प्रोमिनेंसी होती है, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये जो हमारे जो है ना, जैसे चबी किसी के चीक्स हैं, तो ये जो हमारा ये एरिया है, इसके अंदर क्या होता है, फैट होता है, जिसको हम बक्कल फैट कहते हैं। और जो प्रोमिनेंस जो देता है, ये बक्कल फैट प्रोमिनेंस देता है यूजुअली यंग लोगों के अंदर। अब क्या होता है कि कई लोगों को बक्कल फैट पसंद है और कई लोगों को पसंद नहीं है। पसंद और नहीं पसंद ये अपनी सब पर्सनल अपनी चॉइसेस होती है। भाई कई लोग ये चाहते हैं कि भाई इतनी ज्यादा चबीनेस उनके चीक्स पे ना हो, तो उन लोग अपना फैट निकलवाते हैं। कई लोगों के जैसे होता है, मतलब एकदम फ्लैट सा चीक है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमें थोड़ी चबीनेस चाहिए, वो लोग बक्कल फैट डलवाते हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस है, बक्कल फैट डलवाना भी और बक्कल फैट निकलवाना भी। बक्कल फैट का जो प्रोसीजर है, चाहे वो निकालने का हो चाहे वो डालने का हो, यूजुअली जो निकालने का प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसके अंदर क्या करते हैं, चाहे आप लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हो या जनरल एनेस्थीसिया में कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि चीक के अंदर, मुंह के अंदर एक छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है और उस इंसिजन से हम बक्कल फैट को जाते हैं। और बक्कल फैट एक तरीके से जैसे होता है ना कि कोई चीज रखी हुई है। फैट क्या होता है कि ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने मिलकर के बक्कल फैट को बनाते हैं। तो वो वहां पे एक तरीके से जैसे होता है ना, डिपॉजिटेड होता है, तो वो पूरा डिपॉजिटेड होता है। जैसे ही हम अंदर इंसिजन लगाते हैं और जैसे ही खुद देखते हैं, तो बक्कल फैट वो बाहर आने की कोशिश करता है और बाहर आकर के हमें निकालना है। और हमें जरूरी नहीं है कि पूरा निकालें, क्योंकि कुछ तो चाहिए, नहीं तो कई बार बिल्कुल एकदम श्रंकन सा आपका चीक हो जाएगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि भाई वो पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, हो सकता है हम कई बार 50% निकालें, कई बार 80% निकालें, कई बार 30%। वो डिपेंड करता है कि भाई उसके अंदर बक्कल फैट कितना पेशेंट चाहता है और कितना निकलवाना चाहता है। उस बक्कल फैट को निकाल देते हैं। निकाल करके अंदर जो हम एक चीरा लगाते हैं उसको हम बंद कर देते हैं, और उससे पेशेंट ये तरीके से एक तरह मतलब ओपीडी टाइप या डे केयर सर्जरी है। पेशेंट आता है, ऑपरेशन करा करके 1-2 घंटे में हम उसको भेज देते हैं। जब हम फैट निकालते हैं और मैं समझे हमने कि पार्शियल फैट निकाला, तो कई बार क्या होता है कि कुछ जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लीड करती है। तो उस ब्लीड को हमें बंद करना होता है। जब भी निकालते हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हम जो बचा हुआ है डाल रहे हैं उसके अंदर कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि यदि ब्लीडिंग हो जाएगी और हमने बंद कर दिया तो अंदर फिर वो ब्लड कलेक्शन हो जाएगा और पेशेंट को दिक्कत होगी और उसमें इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होंगे। तो इसलिए ये 2 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो इन्फेक्शन ना हो, दूसरा है कि कोई ब्लीडिंग अंदर ना हो, और तीसरा चीज है कि बिल्कुल एडिक्वेट अमाउंट में निकले, क्योंकि पेशेंट तभी सेटिस्फाई होगा जब आप पेशेंट की रिक्वायरमेंट, यदि आपने ज्यादा निकाल दिया तो पेशेंट कहेगा जी लो जी मेरे तो चीक बिल्कुल दब गए, कम निकाला तो कहेगा जी कम निकाला। तो थोड़ा सा इस चीज को आप अपने एक्सपीरियंस से बैलेंस करते हो कि भाई कितना निकलना चाहिए, जिससे कि पेशेंट भी सेटिस्फाई रहे। पर बाय एंड लार्ज ये प्रोसीजर सिंपल है और पेशेंट के लिए सेटिस्फैक्टरी।
देखिए, कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी जैसा हमने कहा आपकी पर्सनल चॉइस है, पर ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से सही सलाह लें। आपके चेहरे का जो आकार है उसके अनुसार डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आपको ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर कोई फैसला ना लें, सही मेडिकल राय लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। हाई हील्स पहनने के नुकसान सुन इसे पहनना छोड़ देंगे। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। ये गाना जिसने भी लिखा है एकदम सही लिखा है। देखिए, गलती तो है, हाई हील्स की गलती है। इसे पहनने से घुटने, कमर, गर्दन, पैर, हर अंग पर असर पड़ता है। हाई हील्स के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर पड़ता है, ये हमने पूछा डॉक्टर हिमांशु कुशवाहा से। डॉक्टर हिमांशु बताते हैं कि हाई हील्स पहनने से पैर के तलवे के आगे वाले हिस्से पर दबाव पड़ता है, यानी पैर की उंगलियों और एड़ी के बीच वाला हिस्सा। इस हिस्से में 5 हड्डियां होती हैं जिन्हें कहा जाता है मेटाटार्सल। ये चलने, दौड़ने और बैलेंस बनाने में मदद करती हैं। जब हम हाई हील्स पहनते हैं तो हमारा ज़्यादातर भार मेटाटार्सल हड्डियों के ऊपर पड़ता है, जिससे उन पर दबाव बढ़ता है। अब जितनी ऊंची हील उतना ज़्यादा दबाव की वजह से इस हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है और पैर में सूजन आ सकती है। हाई हील्स हमारे घुटनों पर भी असर डालती हैं। जब हम हाई हील्स पहनते हैं तो छोटे छोटे कदम लेते हैं। इससे घुटने बार बार झुकते हैं और सीधे होते हैं, जिससे घुटनों पर दबाव पड़ता है। कार्टिलेज को नुकसान पहुंचने लगता है। कार्टिलेज एक तरह का कुशन है जो 2 हड्डियों के बीच में होता है और ये हमारे जोड़ों और हड्डियों को नुकसान से बचाता है। अगर कार्टिलेज को किसी भी तरह का नुकसान हो तो सीधे जोड़ों पर असर पड़ता है। जोड़ों पर असर पड़ने से घुटनों में दर्द होने लगता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा भी बढ़ जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का गठिया है। इतना ही नहीं, हाई हील्स रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित करती है। देखिए, हाई हील्स पहनने से शरीर आगे की ओर झुकता है। इससे रीढ़ की हड्डी के कर्व में बदलाव आता है, जिससे कमर और गर्दन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इस एक्स्ट्रा प्रेशर से कमर और गर्दन में दर्द होने लगता है, उनमें अकड़न आ जाती है। अगर आप हाई हील्स पहनकर गिरे तो एंकल यानी टखना मुड़ेगा ही और आप लंबे गए। इसलिए हाई हील्स कम से कम पहनिए। हील्स की ऊंचाई 2-3 इंच से ज़्यादा ना हो। अपने लिए ऐसा फुटवेयर चुनिए जो पैरों को सहारा दे, आरामदायक हो और जिसे लंबे समय तक पहनने पर भी कोई परेशानी ना हो। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सर्दियों में अमरूद खाने के फायदे जानते हैं? मुरमुरियाँ, गजक, तरह तरह की पट्टियाँ, मूंगफली, ये वो चीज़ें हैं जो सर्दियों में आती ही हैं मार्केट में। अब लोग इन्हें खूब चाव से खाते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन सर्दियों में एक चीज़ खाना आपको नहीं मिस करना चाहिए। क्या? अमरूद। क्या है सर्दियों में अमरूद खाने के फायदे? यह हमें बताया डॉक्टर देवजानी बैनर्जी ने। डॉक्टर देवजानी बताती हैं कि अमरूद खाने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। दरअसल अमरूद में विटामिन सी होता है, वो भी संतरे से ज़्यादा। एक संतरे में करीब 51 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, वहीं एक अमरूद में इसकी मात्रा होती है 125 मिलीग्राम से भी ज़्यादा। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे शरीर बीमारी और इन्फेक्शन से लड़ पाता है। देखिए, सर्दियों में इम्यूनिटी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मौसम में इन्फेक्शन होना बहुत ही आम है। इसीलिए लोग बार बार बीमार भी पड़ते हैं, खासकर सर्दियों में। अमरूद फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। सिर्फ एक अमरूद में दिन की ज़रूरत का करीब 12% फाइबर होता है, यानी इसे खाने से हाजमा ठीक रहता है और कब्ज़ की दिक्कत दूर होती है। सर्दियों में कब्ज़ एक बहुत बड़ी समस्या है। अमरूद इसमें आपको मदद करेगा, आपको राहत दिला सकता है। अमरूद खाने से वजन भी कंट्रोल में रहता है। एक अमरूद में सिर्फ 38 कैलोरीज होती हैं, यानी एक तो कैलोरी कम, दूसरा फाइबर ज़्यादा। इससे पेट देर तक भरा रहता है, ओवर ईटिंग नहीं होती है और वेट लॉस में मदद मिलती है। वैसे भी सर्दियों में हम कंबल के अंदर घुस के बहुत अनशंट खाते हैं, इसलिए हर बार सर्दियों में हमारा वजन बढ़ जाता है, वेट गेन होता है। अब जब अगली बार आपको स्नैक खाने का मन करे ना, तो जंक फूड के बजाय आप अमरूद खाइए। अमरूद दिल के लिए अच्छा है, इसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम एक मिनरल है जिससे ब्लड प्रेशर घटता है और फिर दिल की जो सेहत है वो सुधरती है। सर्दियों के मौसम में दिल की सेहत का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें हर चीज़ बहुत संभल कर खानी पड़ती है, मगर डायबिटीज़ वाले अमरूद आराम से खा सकते हैं। अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 12 से 24 के बीच होता है, यानी काफ़ी कम। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम होना माने उस फल को खाने से कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी ग्लूकोज में नहीं बदलता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ता। हालांकि अमरूद बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वरना पेट दर्द, गैस या फिर डायरिया हो सकता है। वहीं जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, स्तनपान करवा रही हैं, जिन्हें पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है, जो लोग बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं, उन्हें एक बार डॉक्टर की सलाह लेकर ही अमरूद खाना चाहिए।
आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक जरूरी सूचना, इंदौर में फिर होने वाला है इंदौर का त्योहार यानी सोशियो कल्चरल फेस्ट लिट चौक। 20, 21 और 22 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में जुटेगी देश भर की कला, साहित्य, राजनीति, पत्रकारिता, संगीत, सिनेमा और खेल समेत तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा ये जमावड़ा। आप भी पहुंचिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।